नमां दुष्कृतिनो मूढा नमां दुष्कृतिनो मूढः नमां दुष्कृतिनो मूढा नमां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमा। प्रपद्यन्ते नराधमा। भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ गीता का श्लोक तुम्हारे मुंह से उच्चारण करने में तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है? चुप होके बैठे हैं, बोलो। नमां दुष्कृतिनो मूढा नमां दुष्कृतिनो मूढः नमां दुष्कृतिनो मूढा नमां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमा प्रपद्यन्ते नराधमा प्रपद्यन्ते नराधमा प्रपद्यन्ते नराधमा। मायया अपहता ज्ञाना मायया अपहृता ज्ञाना मायया अपहृता ज्ञाना मायया अपहृता ज्ञाना आसुरं भावम् आश्रितः आसुरं भावमाश्रितः आसुरं भावम् आश्रितः। आसुरं भावमाश्रितः। भगवान कहते हैं कि माया के द्वारा जिनका अपहत ज्ञान हो गया है, अपहत ज्ञान वाले आसुर भाव का आश्रय लेने वाले तथा मनुष्यों में महान नीच मति वाले पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण नहीं लेते हैं। शरण का मतलब क्या? भगवान की शरण, भगवान की शरण लो, फलाने की शरण लो, प्रभु मैं तुम्हारी शरण हूं। शरण की मतलब क्या? क्या भगवान की मूर्ति के पैर पकड़ रखना भगवान की शरण है? अथवा सारा दिन भगवान के मंदिर में बैठना भगवान की शरण है? टीला टपका करना भगवान की शरण है? या गेरुआ पहनना भगवान की शरण है? दाढ़ी मूछ बढ़ाना भगवान की शरण है? कि मुंडम तुंडम होना भगवान की शरण है? हरिद्वार गंगा किनारे रहना भगवान की शरण है? कि काशी में रहना भगवान की शरण है? कि संसार में संसारी व्यवहार में दलदल में फंसना भगवान की शरण है? अथवा पति पत्नी अलग रहना भगवान की शरण है? भगवान की शरण का मतलब क्या? भाई भगवान की शरण ले लो, भाई भगवान की शरण ले लो। तो पुजारी तो 24 घंटा बैठा है, आगे मंदिर है, पीछे उसका घर है। भगवान की शरण का मतलब है भगवान, 4 शब्द है ना। भ माना जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है इस बॉडी का, इस शरीर का। ग माना गमना गमन की, जहां से सत्ता आती है। वाह माना जहां से वाणी उठती है, वैखरी मध्यमा पश्चंती पराचार वाणी। न माना ये सब न होने के बाद भी जो रहता है वह भगवान है। जय राम जी की। मानना पड़ेगा बापू है कुछ, बापू मानना पड़ेगा। जय जय। अब शरण क्या? भगवान तो समझ में आ गए, उनकी शरण कैसे लें? उनकी शरण जहां से हमारी वाणी उठती है, जहां से गमनागमन की सत्ता स्फुरित होती है, जहां से भरण पोषण की सारी सिस्टम चलती है, वह है भगवान। ये बात तो हमने जान ली। हम श्वास लेते तो शीतल होता है, छोड़ते तो गर्म होता है। हृदय में अंगुष्ठ मात्र वह गैप है, अवकाश है। वहां उस चैतन्य की विशेषता श्वास को लेती है, छोड़ती है। इससे श्वास के घर्षण से जठरा आदि प्रदीप रहती है और अन्न पचता है, और इसी के सिस्टम से नाड़ियों में जाता है। अन्न के 3 भाग हो जाते हैं। उसका सूक्ष्म हिस्सा सार सार, जैसे मक्खन मक्खन, सार सार हिस्सा मन बुद्धि को पोषण करता है।
हम जो भी खाते हैं पीते हैं उसका मध्यम हिस्सा मांसपेशी और रक्त को सिंचता है, और उसका आखिरी जो कचरा है वो रोज सुबह खाली करने को जाना पड़ता है। समझ गए ना, खाली करने को जाना पड़ता है। तो ये सारी सिस्टम उसी भगवतीय सत्ता से, भगवान की सत्ता से चलती है। अब हम भगवान की शरण हो जाएं। कृष्ण की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके भगवत भाव करना होता है। राम जी की मूर्ति में और किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। और उस मूर्ति के पैर पकड़ के बैठना भी भगवान की शरण नहीं है। दाढ़ी मूछ बढ़ाना भी भगवान की शरण नहीं है। मुंडन करा देना भी भगवान की शरण नहीं है। कपड़े बदल देना भी भगवान की शरण नहीं है। भगवान जो भरण पोषण करने की सत्ता देता है, गमनागमन की शक्ति देता है, वाणी का उद्गम स्थान है, और न करने के बाद भी जो अवशेष रहता है, उस सच्चिदानंद परमात्मा की शरण जाना, अर्थात जहां से वृत्तियां उठती है, जहां से वो चेतना सारे शरीर में प्रसारित होती है, उस चैतन्य में अपने आप को, अपने अहम को तल्लीन करना, अपने मैं को उससे मिला देना, इसका नाम है भगवान की शरण। भगवान कहते हैं माया द्वारा अपहृत ज्ञान वाले, आसुरी भाव का आश्रय लेने वाले तथा मनुष्यों में जो महान नीच हैं तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण नहीं लेते हैं। देखती आंखें मैं देखता हूँ, खाता शरीर है, प्राणों को भूख लगती है, मैं खाता हूँ, इच्छाएं वासनाएं करके संसार को सच्चा मानकर इच्छाओं की शरण लेते हैं, काम की शरण लेते, क्रोध की शरण लेते हैं। जब क्रोध के साथ एक हो जाते हो तो शरीर तप जाता है, कामना के साथ एक हो जाते हो तो कामना पूरी होती तो अहंकार आ जाता है, कामना में किसी बड़े आदमी ने विघ्न डाला तो डर हो जाता है, कामना में किसी छोटे आदमी ने विघ्न डाला तो क्रोध हो जाता है, कामना में बराबरी के आदमी ने कहीं डिस्टर्ब किया तो वैर हो जाता है। ये ईश्वर की शरण नहीं है, काम की शरण है। काम की शरण लेने से क्रोध, भय, ईर्ष्या पैदा होती है। ऐसे ही लोभ की शरण लेने से, मोह की शरण लेने से जीव पतित हो जाता है, और ईश्वर की शरण लेने से जीव परमात्मा हो जाता है। बजाओ तो होलसेल में, नहीं तो चुप बैठे रहो। हम फुटकर धंधा नहीं करते, सत्संग भी होलसेल में करते हैं और सब कुछ होलसेल में, फुटकर धंधा नहीं। जय राम जी की। माया, मां माना जो नहीं है, या माना जो दिख रही है। साड़ी पहनी हुई किसी स्त्री का नाम माया नहीं है। माया यस्य सत्ता अव्यभिचरति इति सत्यम, जिसकी सत्ता व्यभिचार को प्राप्त नहीं होती, बदलती नहीं, वह सत्य है। और माया जो उस सत्य को ढक दे और खुद दिखे, ढूंढो तो मिले नहीं, इसको बोलते माया। ढूंढो तो मिले नहीं और सत्य को ढकी हुई है। जैसे जल की सत्ता लेकर सेवाल पैदा होती है, लील हरियाली हरी हरी, जल की सत्ता लेकर पैदा होती है और जल की सत्ता लेकर जीती है और जल को ही ढकती है। ऐसे ही उस चैतन्य की सत्ता लेकर ये तुम्हारा शरीर माया पैदा हुआ, उसी की सत्ता लेकर तुम्हारा मन बुद्धि पैदा हुआ और उसी को ढक रहा है, इसी का नाम है माया। माया अपहृता ज्ञानम, माया अपहृता ज्ञानम, अघटना पट्यसी यस्य सा माया। जो अघटना को दिखा दे, अघटना को घटित करके दिखा दे और फिर टिके नहीं, इसको बोलते माया। जैसे सोए हैं आगरा के किसी कमरे में, पूरे कमरे में नहीं, कमरे के एक हिस्से में
एक हिस्से में नहीं, एक पलंग पर, पूरे पलंग पे नहीं, आधे पलंग पर। ये मकान मेरा है, लेकिन सोओगे तो 5.5 फुट बाय 1.5 फुट ही तो लोगे। मेरा मेरा कितना भी कर लो, लंबे होगे तो 6 फुट ही तो यूज करोगे। बोले पूरा पलंग यूज करते नहीं, आधा पलंग खाली रखते हो तब दूसरी तरफ जाते हो, पहले खाली करते हो तब दूसरा भोगते हो। जयराम जी की मेरा 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 मेरा, हमारा 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 हमारा, लेकिन जितनी जरूरत होती है उससे 2 ग्रास ज्यादा भी खाया तो फिर समझो बुखार आया। माया माना धोखा, माया से जिनका ज्ञान हरण हो गया है वे नश्वर पदार्थों को, जो पहले नहीं था बाद में साथ में नहीं चलेगा, उस धन को, उस प्रतिष्ठा को, उस मान को, उस बड़ाई को, उस भोग को महत्व देते हैं। अंदर की शांति, अंदर का ज्ञान, अंदर का आनंद, अंदर के माधुर्य के तरफ उनका ख्याल ही नहीं जाता। जो दुष्कर्म करते हैं लोग वस्तुओं से भी ज्यादा पैसों को महत्व देते हैं, और पैसों से भी ज्यादा उसकी संख्या को महत्व देते हैं। मेरे पास 1 लाख है, बस 1 ही लाख है, इसके पास 2 है तो मैं 3 लाख का मालिक हूं। 3 लाख से क्या होता, 5 लाख। संख्या बढ़ाते, संख्या बढ़ाने से भूख नहीं मिटती है, अहंकार बढ़ता है। अहंकार बढ़ता है कि मेरे पास 50 लाख है, लाख तो होंगे बैंक में है, या कहीं मकान तो होगा धरती पे। मेरे 2 मकान हैं, मेरे 5 मकान हैं, मेरे 10 लाख है, मेरे 50 लाख है, मेरे 2 करोड़ हैं, 5 करोड़ हैं। ये अहंकार है। मेरे 5 करोड़ है, मैं 5 करोड़ वाला, मुझे 10 करोड़ है, मैं 10 करोड़ वाला, मुझे 10 लाख है, मैं 10 लाख वाला। अरे भैया, पूरे प्रदेश का सर्वोपरि व्यक्ति माना जाता है मुख्यमंत्री, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के आगे मुख्यमंत्री जब आता है नहीं तो प्रदेश के हम पुलिस ये वो सारे डिपार्टमेंट अटेंशन में आ जाते। फलाने 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 साहब आप नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री आए। सारे साहब अटेंशन में। साहब अपने अपने माहौल के तो चीफ हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आए तो वो साहब लोग वहां नाक रगड़ने लग जाते हैं। जयराम जी की, जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री आ गया तो अपने अपने डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ और श्रेष्ठ यहाँ साहब हैं जो सलामी ले रहे थे, वे साहब सलामी मारने को हाजिर हो जाते हैं। अगर नहीं हुए तो फिर साहब घर भी बैठ सकते हैं या तो बदली भी हो जाती है। तो पूरे प्रदेश का वरिष्ठ अधिकारी समझो, बड़ी पोस्ट समझो चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की। उस मुख्यमंत्री के आगे हर पोस्ट के साहब सलामी मारते, सिजदा करते। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के आगे मुख्यमंत्री की पोस्ट भी कुछ नहीं, और इंद्र देवता के आगे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी कुछ नहीं, और जिसको आत्मज्ञान हो गया है उसके आगे इंद्र भी 2 पैसे की भी पोस्ट नहीं इंद्र की, वो ऐसा बड़ा होता है। 3 टूक कॉपी न की, बाहर से तो उसकी कॉपी 3 टुकड़े हो, सीधा सलंग कपड़ा भी न हो उसके पास, ऐसा दरिद्र दिखता हो। 3 ठिगड़े लगे हो लंगोटी में, इतना दरिद्र दिखता हो। 3 टूक कॉपी न की, भाजी बिना लूण, भाजी खाता लेकिन नमक डालने के पैसे नहीं, इतना कंगाल दिखे। 3 टूक कॉपी न की, भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ा कौन। इंद्र क्या होता है? जो उस भगवान की शरण जाता है वो ऐसा शहंशाह हो जाता है कि इंद्र भी उसकी चरण रज लेकर अपना भाग्य बनाने की कोशिश कर लेता है। इतना वो महान पुरुष हो जाता है। पीतवा ब्रह्म रस, उसको अंतरात्मा का, ब्रह्म परमात्मा का वो रस मिलता है। पीत्वा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मतः इंद्रोमपि रंकवत भाष्यत अन्यस्य का वार्ता। वो ब्रह्म रस पीकर इतना उन्नत होता है, इतना प्रसन्न होता है, इतना अंतर सुख में तृप्त होता है कि इंद्र का वैभव भी उसके आगे कोई माना नहीं रखता है। एक बार भगवान शिव और पार्वती विचरण करते करते किसी जगह से गुजरे। वहां एक जीवन मुक्त महापुरुष
बाट सेक रहा था। बाट समझते, आटा, गुना हुआ आटा, रोटी बोटी क्या पकाना, आटे के लड्डू बना दिए और सेक रहा था मुर्दे की आग में। पार्वती ने कहा, लो ये तुम्हारे भक्त, ये संतों के ये हाल, कौन करेगा भक्ति तुम्हारी? बोली, ये मेरा भक्त नहीं है, ये तो मेरा स्वरूप है, इसने तो मेरी शरण ले ली है। बोले, आपकी शरण ले ली कि हाँ, जहां मैं रहता हूं वहीं आ गया है। शिव जी कहाँ रहते हैं? बोले, कैलाश में। गलत बात है। विष्णु कहाँ रहते हैं? बोले, वैकुंठ में। गलत बात है। वैकुंठ में तो विष्णु का श्री विग्रह रहता है, शिवलोक में तो शिव जी का श्री विग्रह रहता है। वास्तव में शिव तो स्व में रहते हैं, कल्याण स्वरूप आत्मा में रहते हैं। विष्णु अपने वासुदेव स्वभाव में रहते हैं। ऐसे ही ये मेरी शरण रहता है, मुझ में रहता है। पार्वती ने कहा, फिर इसको कुछ दो तो सही। बोली, मुझ में रहता है, मेरा स्वरूप है, इसको क्या चाहिए? लेकिन पार्वती ने हठ ली, कुछ दो। बोले, अच्छा देख पार्वती। शिव जी गए नजदीक, वो जो ठेठे सेक रहा था, बाट सेक रहा था, शिव जी ने भिक्षा पात्र फैलाया, भिक्षाम देही। तो बाट के जो पीस थे, लड्डू जो थे दो चार, उसमें से दो उठा के दे दिए। मुड़ के नहीं देखा, ऐसे पीछे से दे दे। पार्वती को इशारा करा तो देखो, है कोई फिक्र, है कोई परवाह? अच्छा, तुमने हमको भिक्षा दिया है, तुमको बदले में इस धरती का राज्य देंगे। उस फकीर ने भिक्षा में जो दिए हुए दो लड्डू थे आटे के, उठाकर वापस रख दिए। बोले, एकदम भिक्षा देते, बदले में तुम हमें झंझट दे रहे। अभी मैं आपके शरण में आनंद ले रहा हूँ, फिर राज्य संभालूं, वो संभालूं, वो संभालूं, सिक्योरिटी वाला चाहिए, फलाना चाहिए, कोई टांग खींचेगा, कोई पैर खींचेगा, कोई कुछ खींचेगा, दुनिया भर का टेंशन है। बाहर से लगता है बड़ी पोस्ट, लेकिन बड़ी मुसीबत में मैं पड़ूंगा, मुझे नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी, मुझे रिटर्न कर दो। पार्वती देखती रह गई। शिव और पार्वती गए। समय पाकर पार्वती अकेली वहां आई। उस समय वो महात्मा गोदड़ी सी रहे थे। बोले, जो मांगो मैं दे दूंगा। माता जी, अगर कुछ करना चाहती हो तो गोदड़ी सी दो। बोले, नई फर्स्ट क्लास गोदड़ियां भेज देती हूँ। बोले, नहीं नहीं, ये सीना है तो सी दो, नहीं तो जाओ। पार्वती ने कहा, ये कैसा आदमी है, बैल जैसा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, बैल बन जाओ। समय पाकर वो बैल हो गया। पार्वती आई, पूछा, क्या हाल है? बोले, पहले तो जरा वो सेकने पड़ते थे ठेठे, अब तो जहां मुंह मार लिया खा लिया, अच्छा हो गया। जो अपनी शरण है उसको फिक्र क्या? पहले का जो बॉडी था, उस बॉडी में तो एकी बेकी करनी होती तो जरा समाज का ख्याल लिहाज रखना पड़ता था। अभी तो चलते चलते डबल भी कर लो, सिंगल भी कर लो, नो प्रॉब्लम, बैल बन गए। अरे कोई असर नहीं होती, जहां ऊंट बन जाओ, ऊंट बन गए। माता जी आई, क्यों, अब कैसा है? बोले, बैल थे तो झुक झुक के खाना पड़ता था, कहीं मिलता था कहीं नहीं। अब तो जहां यूं लंबी डोक, जहां भी बारिश हो चाहे न हो, हमारे लिए खुराक तो तैयार रहता है। माता जी, तू कर कर के क्या कर सकती है? श्राप दे देकर इस मायावी शरीर पर तेरे श्राप लगेंगे, मुझ चैतन्य पर तेरे श्राप की ताकत नहीं है। माता जी ने देखा कि जो शिव जी कह रहे हैं वास्तव में तुम वही हो, जो मांगना है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। बोले, फिर मेरे को भिखमंगा मानती है? मांगना है वो मांग लो, मांगना हो मांग लो, बार बार कहती मांगना हो मांग लो। माया से जिनका ज्ञान हरण हो गया है, अपने अंदर को नहीं जानते, कंगाल हो गए भीतर से, वो बाहर मांगते रहते हैं। जिनको अपने भीतर के आत्म सुख का खजाना लग गया, पता चल गया, जो अपने आत्मा की महिमा को जानते, वो क्या मांगेंगे, शिव जी से या पार्वती से? मांग लो, तेरे को मांगना है तो मांग ले माता जी। माता जी ने कहा कि महाराज, सचमुच आप अगर प्रसन्न हैं तो मैं मांगती हूँ, आप मेरे घर अवतार ले, आप मेरे यहाँ आइए। बोले, अच्छा माता जी, एवं अस्तु। वही महापुरुष कार्तिक स्वामी के रूप में आद्य शक्ति जगदम्बा माँ पार्वती के पास, वही कार्तिक स्वामी जो अपनी शरण गया महाराज, उसके आगे दुनिया क्या होती। जब मिला आत्म हीरा, जग हो गया सवा कसीरा।
जब वो आत्म सुख मिला, आत्मज्ञान मिला, तो उसके आगे जगत का महत्व ही नहीं है। उपयोग कर लेगा लेकिन उपभोग करके अपने को आसक्त नहीं करेगा। और उत्तम भोक्ता वही है जिसके पास भोग खिंच कर आए, जरूरत पड़े तो उपयोग कर लिया, नहीं तो त्याग कर दिया, वही भोग का सुख लेता है। जिसके जीवन में त्याग का सामर्थ्य नहीं है वो भोग का सुख कभी नहीं ले सकता है। ये रुमाल मेरा है, ये कैसे मानूं? मैं जब चाहे उपयोग करूं, किसी को दे दूं तो मैं हो गया इसका स्वामी। अगर मैं इसको रख कर चौकी कर के मर जाता हूं तो मैं इसका स्वामी नहीं, मैं इसका पटावाला हो गया। ऐसे धन का, वस्तु का, तन का मैंने उपयोग किया और जब मर्जी चाहे इस तन से उपराम होकर आत्मा में चला आया, अथवा दिल चाहा इस तन को छोड़कर व्यापक ब्रह्म में मिल गया, तब तो मैंने उपयोग किया, उपभोग किया। संभाल के रेंग के मरते हैं, कहीं छूट न जाए, कहीं मर न जाए, कहीं चला न जाए। तो तुम तो चौकी कर के संसार की चीजों के मर गए, चौकीदार होके मर गए। और क्या किया तुमने? मरते भी चौकीदारी नहीं छूटती। मेरे रुपयों का क्या होगा, मेरे छोरी का क्या होगा, मेरे छोरे का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे दुकान का क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा। एक मारवाड़ी सेठ मरने पड़ा तो दम घुट रहा है, जिंदगी भर रुपयों का, माया का चिंतन किया। मोरा पिया कट्टे है, पिया मना रुपया। छोरों ने 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के बंडल 800 रुपये रख दिए। बोले अतराज पिया, मैं तो करोड़ों भेड़ा की दा अतराज पिया। छोरों ने फिर 1-2 बंडल रखे। बोले बस अतराज पिया। कंजूस की औलाद भी कंजूस, सोचते हैं कि हाँ ये तो दान करने पड़ेंगे पैसे। बूढ़ा जाते जाते माया ले जाता है। छोरे ने और थोड़े पैसे रखे लेकिन खोल कर रखे, जरा ढेर दिखा। डोकरे की छाती पे रुपयों का ढेर हो गया, खुले फुटकर पैसे। पिया तो अटेरिया, अंधे तो गिया। मरते भी उस माया का ही चिंतन करके गया। बड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है।